हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, यानी सीएजी। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिटर जनरल ऑफ। अगर प्रेजेंट की बात करें, जो हमारे जो प्रेजेंट प्रेजेंट की बात करें तो वो कौन है? सीएजी वो है हमारे संजय मूर्ति। संजय मूर्ति। इनका जो जिक्र है वो अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 से लेके 151 के बीच में हमारे जो सीएजी हैं उनका जिक्र मिलता है। और इनकी जो नियुक्ति है वो किसके लिए की जाती है? इनकी जो नियुक्ति है वो धन का व्यय है और आय के प्रति जो लेखा जोखा रखने का काम किसका होता है? वो होता है हमारे सीएजी का। तो इसके लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। धन का व्यय यानी खर्च और आय प्राप्ति का लेखा जोखा, या मतलब हिसाब रखना, यानी कहां पर कितना खर्च किया है, कहां से कितना पैसा आया है, उसका जो लेखा जोखा रखने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? सीएजी की नियुक्ति की जाती है। सीएजी की नियुक्ति की जाती है। और जो हमारा अनुच्छेद 148 है उसमें किसका जिक्र है? उसमें जिक्र है सीएजी के पद का वर्णन, यानी सीएजी के पद का वर्णन है। और अनुच्छेद 149 में हमारे सीएजी के जो कार्य और शक्तियां हैं उनके बारे में, कार्य एवं शक्तियों का जो जिक्र है वो है हमारे 149 में। अब इनकी बात करते हैं। जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा जो परीक्षक जो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, इसका जो मुखिया होता है वो होता है हमारा सीएजी। और इसे क्या है? सीएजी कोई सार्वजनिक धन या लोकवित्त धन का भी संरक्षण माना जाता है। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने इस पद को है वो सबसे महत्वपूर्ण पद माना था, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की देश के धन आय में या व्यय में जो कोई भी गड़बड़ी होती है तो अगर गड़बड़ी होती है तो क्या होगा? अगर कोई भी घोटाले होते हैं तो इनका जो उजागर है वो कौन करता है? सीएजी। इसी के कारण अम्बेडकर ने, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनको इसको महत्वपूर्ण पद माना था। देखेंगे आय और व्यय का लेखा परीक्षण या वो केंद्र स्तर पर हो या वो स्टेट या हो राज्य स्तर पर हो। केंद्र स्तर या कौन से या राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर क्या है? ये आय और व्यय का मुखिया होता है। जो मुखिया होता है वो कौन होता है? वो होता है सीएजी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसको क्या माना, इसको और क्या कहा जाता है? इसको सार्वजनिक धन या लोकवित्त का संरक्षण भी होता है। ये
सार्वजनिक धन या लोकहित का संरक्षण कौन होता है? संरक्षक होता है, होता है सीएजी। और इसी कारण क्या है, जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं उनको इसी सीएजी का पद है, इसको महत्वपूर्ण पद माना था। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है सीएजी का पद। और इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और शपथ भी कौन? शपथ हो या हो त्याग पत्र। और ये किसको देते हैं? ये कर देते हैं राष्ट्रपति को। इनका जो कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो पहले हो, ये होता है उनका कार्य। अब इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करें, अगर ये अपने काम में यानी असमर्थ हैं तो ये क्या होगा? इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी? वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके अनुसार हटाया जाएगा। यानी इनके खिलाफ क्या होगा? संसद के दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पारित किया जाता है और एक कमेटी का गठित होती है। यदि कमेटी सिद्ध कर दे कि जो सीएजी है उसके जो कदाचार किया है, तो प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद इनको क्या है? पद से हटा दिया जाएगा। तो हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया की बात करें, यानी अपने काम में असमर्थ होने पर, असमर्थ होने पर अपने काम से यानी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार हटाने की प्रक्रिया, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार से सीएजी को भी हटाया जाता है। तो बात करें सबसे पहले क्या होगा? संसद में क्या है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग प्रस्ताव पारित करना होगा। प्रस्ताव करने के बाद क्या होगा? इनके लिए एक क्या होगी? कमेटी गठन होगा। कमेटी का गठन। अगर ये जो कमेटी है ये क्या सिद्ध कर दे कि इन्होंने कदाचार किया है, कमेटी कदाचार साबित कर दे तो इनको क्या है? हटा दिया जाएगा। राज्यसभा से पास हो गया। राज्यसभा पास होने के बाद क्या होगा? ये राष्ट्रपति उस पर क्या है? साइन कर देंगे और इनको क्या है? पद से हटा दिया जाएगा। पद से हटा दिया जाएगा।
अब बात करें इनकी कार्य शक्ति की। कार्य एवं शक्तियां। सबसे पहले जो कार्य है वो क्या है, यानी मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र और जो राज्य के आय और व्यय उनका लेखा जोखा रखना, उनका निरीक्षण करना, ये किसका काम होता है, ये होता है हमारे सीएजी का काम। मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य स्तर पर परीक्षण करना। अगर और दूसरा और क्या काम होता है, संचित निधि है या आकस्मिक निधि है, उससे जो धन का व्यय होता है यानी उसका जो खर्च होता है धन का किसी भी इमरजेंसी टाइम में, तो उसका जो परीक्षण करना भी किसका काम होता है, वो भी इन सीएजी का ही काम होता है। संचित निधि, संचित निधि या आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि से जो धन का व्यय होता है यानी खर्च होता है, उसका भी क्या है, परीक्षण करना इन्हीं का काम होता है। करना सीएजी का काम होता है। और इनकी अगले शक्ति की बात करें, अगर ये कोई भी केंद्र स्तर पर जो परीक्षण करते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट है वो क्या है, किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति उसे संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष उसको पेश करते हैं। अगर राज्य स्तर की बात करें तो राज्यपाल को सौंपते हैं और उसमें क्या है, राज्यपाल विधानमंडल पर पेश करते हैं। केंद्र स्तर पर जो परीक्षण होता है उसे राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इसे यानी इस परीक्षण या रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष पेश करते हैं। और राज्य स्तर पे भी, राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपते हैं और जो राज्यपाल है इसको कहां पर पेश करते हैं, विधानमंडल में पेश करते हैं। जो एक समिति होती है लोक लेखा समिति, जिसमें क्या है 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से और 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, यानी टोटल जो संख्या होती है लोक लेखा समिति में वो होती है 22। और ये उसके क्या होते हैं, ये उसके मार्गदर्शक होते हैं।
ये उस समिति के क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। यानी ये मित्र भी हो सकते हैं। आह्वान जो होते हैं वो सीएजी होते हैं उस लोक लेखा समिति के। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र बोल सकते हैं, आह्वान बोल सकते हैं। यानी आह्वान कौन होते हैं, सीएजी होते हैं, सीएजी होते हैं। और इनका क्या काम क्या होता है, ये किसी भी प्रकार के घोटाले हैं उनका जो उजागर करना किसकी रिपोर्ट के द्वारा होता है, इन्हीं की रिपोर्ट के द्वारा होता है। किसी भी प्रकार के घोटाले का उजागर सीएजी की रिपोर्ट के द्वारा होता है, रिपोर्ट के द्वारा होता है। जैसे कि कौन कौन से घोटाले हुए, एग्जाम्पल 2G जो घोटाला हुआ है, कॉमनवेल्थ जो घोटाला हुआ था, ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार हुआ था, इनका उजागर वो हुआ था हमारे सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार। इनकी स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें तो ये क्या है, इनकी जो हटाने की प्रक्रिया है वो किसके हाथ में नहीं होती, राष्ट्रपति जी के हाथ में नहीं होती, इनके प्रसाद प्रसन्न नहीं होते। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार से इनको हटाया जाता है। ये एक प्रकार से क्या है, इनको स्वतंत्रता मिली हुई है। हटाने की प्रक्रिया प्रसाद पर्यंत नहीं है। और इनके वेतन की बात करें, वेतन कहां से मिलता है इनको, संचित निधि से। संचित निधि पर भारित होता है किसका वेतन, सीएजी का वेतन। यानी अगर ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट होता है, नोट करके लिखेंगे कि अगर ये अपना त्याग पत्र दे देते हैं या अगर ये अपने पद से यानी अपना टेन्योर पूरा करने के बाद जब ये अपने पद से हटते हैं तो ये किसी भी प्रकार का जो सरकारी पद है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये इनका नोट करके लिखते हैं, पद त्याग या हटाने के बाद किसी सरकारी पद को क्या नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज के वीडियो में सीएजी के बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।